उस्मान तारिक जो हैं उनको हम ज़ाया करते रहे हैं, चाहे पाक भारत मैच हो उसमें भी हमने उनका सही यूटिलाइज़ नहीं किया और आज के मैच में भी हमने उनको सही यूटिलाइज़ नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया कनीज फातिमा। मैं शाहिद आफरीदी की इस बात से मुकम्मल इत्तेफाक करूंगा कि जिस तरह से कप्तानी हो रही थी, आप कुछ सोचें 53 पे 4 आउट करके और आपने मैच अपने हाथ से स्लिप कर दिया। आपका मेन बॉलर है उस्मान तारिक, उसने 8 विकेटें इससे पहले ली हुई थी, आप उसको बॉलिंग के लिए लेकर आते। अब कप्तान की क्या परफॉर्मेंस है? 2024 में 2 T20 मैचेस खेलने के बाद उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान बना देगा। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छी रही जा रहा है ना, लेकिन इस वर्ल्ड कप में क्या परफॉर्मेंस है? अगर आप देखें बैटिंग की वजह से उनकी बॉलिंग करते हैं, एक आध मैच में उन्होंने भारत के खिलाफ बॉलिंग की, लेकिन अगर आप उनकी बैटिंग का देखें तो 53 रन उन्होंने अब तक बनाए 5 इनिंग्स में, जिसमें 38 रन नमीबिया के खिलाफ थे। तो कप्तान ने बहुत बड़े ब्लंडर्स किए। मैं हैरान होता हूं कि अबरार अहमद को क्यों नहीं खिला रहे, ये हैरत की बात है। आपका एक आध साल पहले तक वो मेन बॉलर था और आप शादाब खान को प्रेफरेंस दे रहे हैं। आज 3 ओवर में शादाब खान ने 31 रन दिए, तो आप अंदाजा लगाएं। फिर नवाज को खिलाए जा रहे हैं क्योंकि लाइकिंग में कोच मैदान में जाता है, वो इंप्रेशन ऐसे देता है कि जैसे सबसे ज्यादा परेशानी उसको ही है। यहाँ पाकिस्तान के 25 करोड़ लोग परेशान हैं कि किस तरह की परफॉर्मेंस है। जीता हुआ मैच आप अपने हाथ से निकाल देंगे। हैरी ब्रूक ने आज देखे ना, सिंगल हैंडेडली अपनी टीम को जिताया। 100 रन 51 गेंदों पर उन्होंने स्कोर किए और आपकी कप्तानी कहाँ थी? और आप देखें कनीज फातिमा के आज जिस तरह की फील्डिंग इन्होंने सेट की थी, दूर दूर फील्डर रखे हुए थे, तो उन्होंने 20 मरतबा डबल रन लिए, यानी एक के बजाय 2 रन बनाए। आप इससे अंदाजा लगाएं कि प्रेशर तो उन पे था ही नहीं, और प्रेशर जो था वो सारा हम पे आ गया। और मेरे ख्याल में आज शाहीन आफरीदी ने इस बात का सबूत दिया है कि उनको गलत ड्रॉप किया गया था। 26वीं मरतबा उन्होंने अपने क्रिकेटिंग कैरियर में किसी T20 के पहले ओवर में विकेट ली, प्रेशर डाला। फिल शॉट जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ निफ्ट सेंचुरी बनाई थी, उन्हें आउट किया, लेकिन हमने उस प्रेशर को रिलीज कर दिया। साइम अयूब की अगर बात करें, साइम अयूब क्या कर रहे हैं? वो लगता ये है कि वो समझते हैं कि मैं 1-2 विकेटें ले लेता हूं तो टीम में मेरी जगह पक्की है, उनसे बैटिंग नहीं हो पा रही। तो आप देखें ना, फैसले करें, कोच को चाहिए फैसले करें। फखर जमान को इन्होंने रोलिंग स्टोन बनाया हुआ था और बेचारे को खिलाते नहीं थे। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच बारिश की नजर हो गया, आज उसको खिलाया। आज 16 गेंदों पर उसने 25 रन बनाए ना, और बैटिंग नंबर भी वो नहीं है। बाबर आजम को आप चौथे नंबर पर ला रहे हैं। एक अजीब और गरीब सिनारियो है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। इसके सारी जिम्मेदारी कोच पर और कप्तान पर आयद होती है। अच्छा, आपके मुताबिक कोच और कप्तान जो हैं वो इसके ज़िम्मेदार हैं? एक बात तो आपने दुरुस्त कही, जब 5 शिकार किए पाकिस्तान की जानिब से और 5 आउट किए गए तो हम भी वक्ती तौर पर ये समझ बैठे थे कि ये मैच जो है ये पाकिस्तान के हक में जा सकता है, पाकिस्तान इसको विन कर सकता है। लेकिन वो जो प्रेशर था वो सारे का सारा जो है वो दूसरी टीम ने हमारी टीम पर शायद मुंतकिल कर दिया। सवेरा भी हमारे साथ मौजूद है, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सवेरा, क्या ये शिकस्त सिर्फ 2 विकेटों की थी या फिर आप समझती हैं कि हिकमत अमली ही सही नहीं थी, उसी की नाकामी थी? क्या पाकिस्तान ने जीता हुआ मैच खुद अपने हाथों से गंवाया है? और क्या बड़े मुकाबलों में दबाव अब भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है? बिल्कुल, बड़े मुकाबलों में डेफिनेटली जो दबाव है वो पाकिस्तान पे हमेशा आ जाता है। प्रेशर तो हम कभी भी हैंडल कर ही नहीं पाते। मगर सबसे बड़ा जो डिफरेंस आज दोनों टीम्स में था, इंग्लैंड एक टीम बन के खेल रही थी, दो के यस वो नहीं। वहां पे भी आपको इंडिविजुअल परफॉर्मेंस दिखी और हैरी ब्रूक ने जिस तरह टीम को संभाला। हमारे यहाँ 11 प्लेयर्स अकेले खेल रहे थे, टीम नहीं थी। देयर वाज नो टीम यूनिट के आप कहें कि टीम की तरह लड़कर खेली पाकिस्तान टीम। दूसरा मेजर डिफरेंस ऑब्वियसली कैप्टन्स का था। देयर कैप्टन लेड फ्रॉम फ्रंट, आवर कैप्टन इज हाइडिंग समवेयर। वो कहीं ना कहीं पीछे छुप जाते हैं और कहीं भी आपको फ्रंट से लीड करते हुए सलमान अली आगा नहीं दिखते। तीसरी बात यह कि जिस तरह के डिसीजंस लिए गए, जैसे सारे हमारे अभी पैनलिस्ट ने बात की है डिसीजंस की, आपका ट्रस्ट ही नहीं है। आपका मेन स्ट्राइक स्पिनर जो है आप उसको बाद में इंट्रोड्यूस करते हैं, आप अपने पार्ट टाइमर को पहले इंट्रोड्यूस करते हैं। आप पावर प्ले की बात कर लें, पावर प्ले में 5वें ओवर तक हम 36 पर 3 थे, आप 6ठा ओवर नवाज के हाथ में दे देते हैं जहां 17 रन पड़ जाते हैं और हम पावर प्ले को एंड अप करते हैं 53 for 3 पे। यही 12 से 13 रन का जो डिफरेंस है, ये हमें आखिर में जाके उस डिफरेंस ने जो है वो हॉन्ट किया। उसके बाद वंस आप जब उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाद आप कहते हैं ना, जब आपने एक्सीलरेटर पे पाँव रखा है तो अब आप पाँव रखे रहे थ्रॉटल पे। हमें पता नहीं क्या हो जाता है, हम क्यों आगे का सोचने लगते हैं कि नहीं जी आगे के लिए बचा लो ओवर, उस्मान तारिक का ओवर आगे के लिए बचा लो, बीच में गैप दे दो। आपने मोमेंटम तोड़ दिया। एक तरफ से उस्मान तारिक विकेट लेके प्रेशर देता है, दूसरी तरफ से आप साइम अयूब को लगा देते हैं, वो प्रेशर रिलीज करके 10-12 रन दे देता है। तो आप तो अपने ही बॉलर्स को खुद अनसेटल करवाए जा रहे हैं मुसलसल अपनी बॉलिंग चेंजेस के हिसाब से।
तो ना आपने बैटिंग तमीज की ना आपने बॉलिंग तमीज की, आप किसी भी शोबे में सक्सेसफुल नहीं रहे आज। ये जो आपने बात की है कि हम अगले ओवर्स के लिए बचा के रख लेते हैं अपने खेल को, और हालांकि जो अगले ओवर्स होते हैं उसी में ही हम परफॉर्म नहीं कर पाते। तौसीफ साहब, एज अ टीम नहीं हम खेलते, हम इंडिविजुअल खेल पेश करते हैं। कब तक चलता रहेगा और इसी तरह हार जो है वो हमारा मुकद्दर बनती रहेगी? देखिए, ये हम काफी देर से समा पे बैठे हुए हैं हम लोग और बात करते जा रहे हैं। ये एक तमाशा हो रहा है। तमाशा जो है ना, वो हम देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है। तमाशा ये हो रहा है, किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा। अब आज जो एक चेंज की उन्होंने दिखा दिया, उसने कि भाई मैंने जो है ये लो, मैं विकेट लेके आपको दे रहा हूँ, और उसके बाद फिर कप्तानी का इन सब ने जो बात की बिल्कुल ठीक है। दरअसल हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि इसको इन्होंने अपने घर की कोई ऐसी चीज रखी हुई है, समझ रहे हैं कि ये हमारे घर की टीम है, ये मुल्क की नहीं है। कोई कुछ भी कहता रहे, इनके कान पे छू नहीं रहे, और बोर्ड में भी कोई बोलने वाला नहीं है। सबको मालूम है क्या है और क्या नहीं है। आप एक टीम की तरह चल ही नहीं रहे। अब मैं इंग्लैंड की बात करूं कि उसको पता था, ब्रूक को, कि भाई मैं स्पिनर को जो है ऐसे ही नहीं चाके आउट होना है। आपने देखा, जो हम सिंगल डबल्स की बात करते हैं, उन्होंने आपके प्लेयरों से 2-2 रन हाथ में से ले लिए वहां से, और सारा कुछ आपको फना कर दिया है एक लिहाज से देखते हैं आप। तो ये क्रिकेट देखने में आती है कि एक कप्तान ने इस तरह की इनिंग खेली, और एक हमारे कप्तान थे, वो सिर्फ खड़े हुए मेरे ख्याल च्युइंगम सिर्फ चबाते रहते हैं, और वो जो है हमारा, जैसा शाहिद ने बोला, वो बैठे हुए हैं वहां पे अपना देख रहे हैं। क्या ये एक तरह की मसलियां हो रही हैं, और ये मुल्क की टीम मुझे कहीं से नजर नहीं आती। ऐसा लगता है ये नहीं कि हार गए हैं, हम इससे पहले भी इनको चीजों को बोलते रहे हैं। तौसीफ साहब, आज एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई, हम यहाँ पर एज अ ऑब्जर्वर अगर हम देखें तो हमें तो ये कोताहियाँ, गलतियाँ जो हैं ये तो हमें नज़र आ रही हैं कि कहाँ पर कमियाँ रह चुकी हैं, जिनके ऊपर काबू करने की बहुत ज़रूरत है, काम करने की बहुत ज़रूरत है। लेकिन जो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, जो कोच हैं, कप्तान हैं, उनको ये कमियाँ क्यों नहीं नज़र आ रही? हालांकि उनको तो सबसे पहले नज़र आनी चाहिए। लाला, मैं आपकी तरफ आऊँगी। किसी को कॉन्फिडेंस ही नहीं दिया जा रहा। जब किसी को आप कॉन्फिडेंस देंगे तभी तो वो परफॉर्म करेंगे ना। मैं ये चाहूँगी कि इस पर भी रोशनी डालिए। साथ ही साथ बाबर आजम के बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो सुपरस्टार हैं पाकिस्तान के, लोग जो है उनसे उम्मीदें वाबस्ता किए होते हैं, लेकिन वो अहम मैच कब जितवाएंगे, कब बड़ी इनिंग्स खेलेंगे, सीनियरिटी की बुनियाद पर उन्हें चांस ही मिलते रहेंगे। शायकीन तो अब कहने लगे कि बाबर अब सिर्फ दिलों से खेल रहे हैं। फातिमा, बाबर के बारे में मैं बहुत पहले राय दे चुका हूं, जिसकी वजह से मुझे काफ़ी क्रिटिसिज्म का भी सामना पड़ा, क्योंकि उनके सोशल मीडिया पे जो फैंस हैं, मैं खुद भी बाबर का बहुत बड़ा फ़ैन हूं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे ना, इस मुल्क के अंदर आप सच बोलो ना तो आपके लिए मुश्किल बन जाती है। बहुत पहले कह चुका हूँ कि बाबर आजम ने मेरे ख्याल में 8-9 साल में कोई दो, सवेरा को ज्यादा याद होगा या इकबाल भाई को याद होगा कि 1.5 से 2 मैचेस कोई जितवाए होंगे। तो मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि हमारे पास मैच विनर नहीं है। ठीक है, आपके पास बाबर आजम को अगर आपने वाकई खिलाना था तो उसका नंबर ओपन बनता था। अदरवाइज जब टीम अनाउंस हुई थी और हमें पता चला कि बाबर वर्ल्ड कप में 4थे नंबर पे होंगे, तो मैंने सवेरा को पहले दिन ही कह दिया था कि ये प्लान इनका बहुत ही फजूल प्लान है, कि जहां गेम के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है वहां बाबर आके बॉले खेल जाता है। तो बाबर जो बॉले 6 ओवर खेल जाता है, 6 ओवर के बाद जब आती सिचुएशन, तो ये आज तो अच्छा था कि थोड़ा सर्कल में आ गया तो 2 चौके लग गए उससे। तो अब वो आप ऑनेस्टली स्पीकिंग आप होमवर्क करके ही नहीं, हमारा कोच कप्तान के साथ मिलके कोई होमवर्क करके ही नहीं गया। जब आप होमवर्क नहीं करके जाते तो रिजल्ट इसी तरह ही होते हैं।